यह कहानी शिमलापुर गांव की है। इस गांव में एक कुआं था। रात हो जाने के बाद कुएं के पास कोई नहीं आता था। कुआं बहुत डरावना था, जिसमें कितने आदमी मर चुके थे। इस गांव में नहीं कोई नल था और नहीं कोई हैंडपंप। पूरा गांव का आदमी इसी कुएं से पानी ले जाता था। लेकिन रात 10 बजे के बाद इस कुएं के पास कोई नहीं आता था। सभी गांव वाले रात होने से पहले अपना अपना पानी भर लिया करता था। उसी कुएं के बगल में एक घर था, जिसमें 3 दोस्त रहता था। एक का नाम बुल्ली और दूसरा का नाम गुल्ली और तीसरा का नाम सोन है। गुल्ली हर दिन उस कुएं के बगल में ही अपना ठेला लगाता था और गोलगप्पे बेचता था। गुल्ली बहुत टेस्टी गोलगप्पा बनाता था, जिससे पूरे गांव का आदमी इसी के पास आता है। एक बार गांव के 2 लड़के गोलगप्पे खाने के लिए आ जाते हैं, जिनमें से एक का नाम रोहन और दूसरा का नाम सोहन था। तभी रोहन बोलता है, हम दोनों को भी गोलगप्पे खिलाओ यार। फिर गुल्ली दोनों को गोलगप्पे खाने के लिए देता है। तो फिर सोहन बोलता है, अरे वाह क्या गोलगप्पे बनाते हो गुल्ली, खाने में मजा आ गया। फिर दोनों दोस्त गोलगप्पे खा लेते हैं और वापस में बात करने लगता है। तभी रोहन बोलता है, गुल्ली तुम ठेला कुएं के पास ही लगाता है, तुम्हें डर नहीं लगता है? तो फिर गुल्ली बोलता है, किस चीज का डर, यहीं बगल में मेरा घर है, हर रोज मैं इसी घर में रहता हूँ। फिर इतना बोलकर दोनों गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। एक बार गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों आपस में बात कर रहा था। गुल्ली चारपाई पर सोया था, गुल्ली और सोन कुर्सी पर बैठा था। रात के 10 बज गए थे और दिन में कोई पानी भरा ही नहीं था। घड़ा बिल्कुल खाली पड़ा था। तभी गुल्ली बोलता है, अरे सोन जाओ कुएं से एक घड़ा पानी ले आओ। सोन घड़े को लेकर कुएं के पास जाने लगता है। फिर सोन जैसे ही कुएं में देखता है, एक हाथ निकला है और धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ रहा है। तभी सोन गुल्ली गुल्ली को बोलता है, अरे जल्दी आओ, इस कुएं में कोई है जो हाथ बाहर निकाल रहा है। यह सुनकर गुल्ली बुल्ली दौड़ते हुए कुएं के पास आ जाता है और कुएं में देखता है तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है। तभी सोन बोलता है, अरे बुल्ली मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अभी देखा कुएं में से एक हाथ निकलकर बाहर की तरफ ही आ रहा था। तो फिर बुल्ली बोलता है, हो भी सकता है, क्योंकि पूरा गांव का आदमी कुएं के पास रात में पानी लेने के लिए नहीं आता है। फिर दूसरे रात एक गांव वाले हाथ में घड़ा लिए पानी भरने के लिए उसी भूतिया कुएं के पास जा रहा था। उस लड़के को मालूम ही नहीं था कि इस कुआं में कोई भूत रहता है। वह बेचारा पानी लेने के लिए घड़ा जैसे ही कुआं में डुबाता है, उसे तुरंत चुड़ैल कुएं में ही खींच लेता है। और उस लड़के का खोपड़ी चुड़ैल खाने लगती है। फिर जैसे ही सुबह होती है, सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और कुएं में देखता है एक कटा हुआ बॉडी पड़ा है। सभी गांव वासियों में सन्नाटा छा गया और सभी मिलकर उस बॉडी को जला देते हैं। फिर बुल्ली बोलता है, मैं सभी गांव वालों को सूचित करना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति रात में कुएं के पास नहीं आए, नहीं तो उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। उसी दिन से रात में सभी आदमी घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। 3 से 4 दिन बीत गया, लेकिन कुएं के पास कोई नहीं आया। रात के 10 बज गए थे। गुल्ली बुल्ली और सोन तीनों जगे ही थे। तभी कुछ देर बाद चुड़ैल कुएं से बाहर निकल जाती है
क्योंकि 3 दिन से चुड़ैल को खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था। फिर वह चुड़ैल खाने की खोज में गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ ही जा रहा था। तभी उसे सोन देख लेता है और बोलता है, अरे गुल्ली, यह तो वही कुएं वाले चुड़ैल है। इसी ने मुझे पकड़ने के लिए हाथ बाहर निकाली थी। तभी तीनों दोस्त मिलकर चुड़ैल को पकड़ लेता है। और 2 खंभों के बीच बांध कर लटका देता है। सुबह सभी गांव वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सभी गांव वाले उस चुड़ैल को भूखे प्यासे ही छोड़ देता है, जिससे चुड़ैल तड़प तड़प कर मर जाती है।